डिसाइड करी नहीं करी है? नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा बोलने भी नहीं दे रहा है, पहले ही बेकार है, तो अब हम क्या बोले इनसे। अब यहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, दूर से जाके देखिए आप लोग। अब ओ शिट कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, ये ऐसे नंगू नंगू घूम रहे हैं। हमने ली है नटी अमेरिका और हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज स्टार्ट करते हैं एक नया व्लॉग। आज हम और फराज आए हैं बाहर कुछ वीडियोस बनाने के लिए। मतलब फराज मेरे साथ आया है, उसको तो कोई मतलब नहीं रहता है वीडियोस से, तो हम लोग जब आए हैं तो कुछ खा भी लेते हैं। तो अभी हम लोग यही सोच रहे हैं क्या खाना है। और आज मंडे है लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक है रोड्स पे, ओह माय गॉड। क्योंकि हमें लग रहा है जो रीज़न, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, इट इज़ ऑलरेडी 19 मई, तो इस वजह से लोग निकल आए हैं घूमने के लिए। बस कौन कौन बच्चे अपनी नानी के घर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं समर वेकेशंस के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपकी नानी का घर कहाँ है, सेम सिटी में है या कहीं बाहर है? कहाँ चलोगे, बताओगे कुछ? कुछ तो बता दो, कहीं कोई आइडिया तो दे दो। हम तो जितने ऑप्शंस देते हैं सब तुम कैंसिल कर देते हो, अब तुम ही बता दो। ऑप्शन दो तुम। अब हम नहीं दे रहे हैं, अब हम बहुत देर से दे चुके हैं, अब तुम बताओ। तुमने ऑप्शन क्या दिया था? अच्छा ये हमने ऑप्शन दिया था चाइनीज वॉक का, जो वहाँ पे बेकार है, मतलब पूरा बोलने भी नहीं दे रहा है, पहले ही बेकार है, तो अब हम क्या बोले इनसे, बताओ। फिर हमने क्या कहा था, हमें बताशे खिला दो कहीं पे, तो तुमने क्या कहा था? बताशे का मन नहीं है। इनका मन नहीं है तो हम भी नहीं खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बड़ी मुश्किल है भाई, खाओगे नहीं तुमने कहा था। तो अकेले ऐसे खड़े होकर खाना अच्छा नहीं लगता हैगा। और एक तो ये सीट बेल्ट लगाना हमें नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है बच्चे को बांध दिया हो। बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये नतीजा निकला कि वहीं पुरानी जगह चलते हैं, द हेज़लनट फैक्ट्री। तो हम लोग आ गए यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में, क्योंकि यहाँ पे फूड भी अच्छा है और एम्बियंस भी अच्छा लगता है। लेकिन आज मन था कहीं नई जगह जाने का, लेकिन नहीं डिसाइड हो पाया, तो यहीं पे आ गए। और यहाँ पे हम फराज को ज़बरदस्ती व्लॉगिंग करवाने की कोशिश करते हुए ये बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड रहता है फ़ोटोज़ लेने में, या मतलब कैमरे पे आना इसको नहीं पसंद है, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती करवाते रहते हैं। और फिर हमने वहाँ पे थोड़ा वीडियोज़ ऐसी ली कि एक रील बना सकें। ले तो ली थी काफ़ी सारी वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू द रील, लेकिन अभी तक तो मैंने एडिट करी नहीं है और पता नहीं कब करें। लेकिन जो हमने वीडियोस इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करी हैं, हम सोच रहे हैं वो भी ऐड कर देंगे, आप लोग देखना। वो दूसरी चीज़ों के बारे में है। और ये देखिए, एक एक्सप्रेशन लेने के लिए कितनी बार वही चीज़ रिपीट करनी पड़ती है अलग अलग। और रील के लिए हम फराज से थोड़ी हेल्प भी ले रहे थे, कि हमने बोला इसको ऐसे खिसका देना, इसको इधर से खींच लेना, ऐसे कर देना। और ये देखिए, करते करते हेल्प ये मेरा खाने भी लगते हैं। और अच्छा, कुछ लोग की आदत होती है किसी रेस्टोरेंट में जाके हर बार वही अपने फेवरेट चीज़ें ऑर्डर करने की, लेकिन हमें और फराज को भी ऐसा अच्छा लगता है कि हर बार जाके कुछ न्यू ट्राई करें मेन्यू से। सो दिस टाइम वी ऑर्डर्ड पिंक पेने पास्ता विद ऑरेंज कूलर, एंड आई ऑर्डर्ड a sandwich. This is cottage cheese sandwich in sourdough bread. For drinks हम लोग ने सेम रखा था। I also ordered this orange cooler. हम लोग को दोनों को अलग अलग चीज़ें खानी थी, तो हम लोग ने वैसे मंगवाया, बट इट वाज टू मच फॉर 2 पीपल। 3 लोग 4 लोग आराम से ये खा सकते थे, मतलब 3 लोग तो आराम से पेट भर के खा सकते थे। उनका सर्विंग साइज़ काफ़ी अच्छा है, तो सोच के ऑर्डर करिएगा। फिर हमें खानी थी आइसक्रीम, तो हम लोग आ गए थे कि यहाँ ट्रीट रेस्टोरेंट पे। हमने ली थी आइसक्रीम, फराज ने नहीं ली थी। और आज ही हम लोगों की पुरानी वाली कार होंडा अमेज बेच दी गई थी, तो न्यू ओनर्स आ गए थे लेने। 11 साल पुरानी हम लोगों की कार आज बेच दी गई। जब इसको लेने के लिए न्यू ओनर्स आ गए, तो मेमोरीज़ का ऐसा फ्लैशबैक हुआ
कि बस आंखों से आंसू ही निकले। वी हैव द बेस्ट एंड द वर्स्ट मेमोरीज इन दिस कार। फिर कुछ दिनों बाद का है ये वीडियो, 3-4 दिन के बाद, जब अन्नू आई हुई थी घर पे खिज्र के साथ। तो हम लोग जा रहे थे सब बाहर रात में आइसक्रीम खाने के लिए। क्या क्या जिस वाली कुल्फी खाना, वो दिन पिस्ता वाली मिठाई नहीं थी? पिस्ता वाली मिठाई? अच्छा हाँ समझ गए। पिस्ता कुल्फी नहीं, का? वहाँ नहीं। कहाँ कहाँ कह रहे हो? बर्निम्स, वो जहाँ ये ले जाता था। ये है कहाँ? बर्निम्स याद है सेन के पास? नहीं पता है। कौन है? फ्रेंड दिख गया क्या? हम लोग पहुंच गए थे मॉल रोड और यहाँ पे क्राउड ऐसा था रात के 11 बजे कि बस पूछो मत। जैसे हम लोग आए हैं वैसे ही सब लोग आए हैं समर वेकेशंस एंजॉय करने। तो हम लोग आ गए थे टेम्पटेशंस पे। बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे डिसाइड करने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा। तुम लोग ने डिसाइड कर लिया कौन सा खा रहे हो? और तुम? स्ट्रॉबेरी लेंगे क्लासिक। अच्छा, मैं कौन सी लूं? समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लेनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना। डिसाइड करी नहीं करी? नहीं कर रहे हैं। इट विल टेक 2 more minutes। सिंगल स्कूप मेल्टेड चॉकलेट, ऐसे देखो मेल्टेड चॉकलेट फज। क्यों रो रही है? एक ट्रिपल चॉकलेट। मिल गई तुम्हें? आज हमने ट्राई करा है नटी अमेरिका फ्लेवर, जो हमने पहले दूसरी जगह खाया था तो हमें लगा वैसे ही होगा, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। ऊपर से इसके अंदर जेली स्टीम वो आ रही थी मुंह में, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैंने ली है ये वाली शो यार आइसक्रीम। कौन सी ली है? फ्लेवर बताओ। मेल्टेड चॉकलेट फज। फिर से बताओ। मेल्टेड चॉकलेट फज। आप कौन सी खा रहे हैं? आप कौन सी खा रही है? नाम बोल रहे, बहुत अच्छी। ट्रिपल चॉकलेट। ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी फज। हिबा चली गई है कार में और हमने ली है नटी अमेरिका, और हिबा चली गई है कार में क्योंकि बेबी रो रहा था। यहाँ पे चल रहे हैं 3 AC, सब 4 हैं, सब 16 पे चल रहे हैं और इतनी गर्म हो रही है, सिर्फ पसीना ही पसीना निकल रहा है और क्राउड भी ज़्यादा है, पसीना पसीना निकल रहा है। आइसक्रीम में मिक्स हो रहा है। आइसक्रीम खाते खाते हम लोग आ गए थे आइसक्रीम पार्लर के बाहर, और बाहर आके बड़ा राहत मिली, सुकून मिला खुली हवा में, क्योंकि अंदर बहुत गर्म हो रहा था। और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। इधर देखिए सारे आइसक्रीम पार्लर्स पे भीड़ लगी हुई है। और आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है बताना। हमने आप लोग को बताया नहीं था, हम लोग की पुरानी जो घड़ी थी वो टूट गई है, और ये देखिए ये न्यू हम लोग ने बनवाई है, रेजन वाली, आजकल जो ट्रेंडिंग पे चल रही है। सफाई करनी पड़ेगी वहाँ पे, हमें लग रहा है। पहले वहाँ पर जो दूसरी चीज़ लगी थी, पहले घड़ी इधर लगी थी, बट इस बार हम लोगों ने डिसाइड करा है इसको इधर लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए बिस्मिल्लाह। पहले सफाई करनी पड़ेगी वहाँ पे, स्क्वायर शेप में गंदा गंदा हो रहा है जो पहले लगा था तुगरा उससे। अब यहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, दूर से जाके देखिए आप लोग। इसमें बाहर से कांच नहीं लगा है तो ये हाथ से ही सुई घुमाता रहता है। तो यही टाइम सेट करने का यही तरीका ही है उसमें, पीछे से वो नहीं हो सकता। कैसी लगी आप लोग को
बताइएगा और हम इनका पेज टैग कर देंगे इंस्टाग्राम पे। ये हमें फ्री में नहीं आई है, हम लोग ने इसके पैसे दिए हैं। ठीक है, पहले इस रूम के पर्दे पिंक कलर के थे तो ये मैच हो रहा था, अब मैच नहीं हो रहा है। कैसा लगा आपको ये कांड करके? अब ओ शिट कर रहे हैं। हट। मम्मी ये देखिए इसने क्या करा, जल्दी आइए। आपका मोबाइल भी भिगा दिया है। नहीं भीग गया, भीग गया है। टच हुआ था बस। यहाँ पे अच्छा खड़े हो, तुम्हारी फोटो खींचे थंबनेल में लगाएंगे घड़ी के साथ। इधर इधर खसको, इधर। हाँ, और ऐसे दिखाओ कि ये घड़ी, ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम लंदन टावर के नीचे खड़े हो। ये फराज नहीं गिरा है। अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 11। अरे यार घड़ी इधर हो गई है, भूल गए थे, इधर ही याद है अभी। और ये देखिए ये बच्चा आया हुआ है, ये बच्चा क्या बदमाशी कर रहा है। ये देखिए ये सारे मेरे पेंसिल कलर्स हैं और इन्होंने अपना पजामा उतार दिया है क्योंकि उसमें इतना एक डॉट भर का भीग गया था, है ना। इनको शर्म भी नहीं आती है, ये ऐसे नंगू नंगू घूम रहे हैं। अब सूख गया होगा, पहन लो। सच में सूख गया, चेक करो। अच्छा, अरे ये कोई झूठ बोलने वाली बात है। और ये बीच में क्यों रखा है, इसको साइड में करो। हाँ, फिर हम आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए थोड़ी देर। तो जब भी ये होता है घर पे खिस्ट और हम वॉक कर रहे होते हैं तो इसको मेरे साथ पूरा टाइम खेलना होता है और इसको बहुत मज़ा आता है। रहती तो मैं कानपुर में हूँ लेकिन खुद को समझती हूँ सऊदी अरब की प्रिंसेस, और उन्हीं के जैसे अबायाज में ड्रेसअप होना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हर बार वहाँ से अबाया मंगवाना इतना ईजी तो नहीं था, तो हमने एक पेज ढूंढ निकाला इंस्टाग्राम पे। इस पेज पे आपको मिलेंगे सऊदी अरब के ओरिजिनल अबायाज, जो कि एक सिस्टर सऊदी अरब से लाके कानपुर के जाजमऊ में सेल करती हैं। और आप ऑनलाइन भी चूज करके ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। कानपुर में 1 घंटे के अंदर डिलीवर हो जाएगा। दुबई या सऊदी अरब के अबायास पहनना हर लड़की का ड्रीम होता है और ये बन गया है बहुत इजी। अब इंडियन शादियां बस एक बहाना होता है सोसाइटी को अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखाने का। सिर्फ मेजबान नहीं, सारे मेहमान भी खूब सारा गोल्ड पहन के पहुंचते हैं कि सबको दिखा देंगे आज कि हमारे पास कितना जुड़ गया है। और अगर आपके पास अभी इतना गोल्ड नहीं है लेकिन आपको भी शो ऑफ करने का बहुत मन कर रहा है, तो ये सिल्वर ज्वेलरी सिर्फ आपके लिए बनी है। किसी को नहीं पता चलेगा कि ये सोना नहीं चांदी है। ये डिजाइन अच्छे लगे हैं तो हमें बताना और एड्रेस के लिए कैप्शन पढ़ लेना। हाय गाइस, तो ये था मेरा ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का व्लॉग। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको नहीं पसंद आया है, बहुत बुरा लगा है, तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट ब्लॉक मी एंड गो, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अब। एंड आप लोगों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी। अगर हम नहीं पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ डोंट वॉच माई कंटेंट, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अपने जो उल्टे सीधे कमेंट्स और मैसेजेस आप लोग भेज रहे हैं तो वो आप अपने तक ही रखिए। एंड बाकी जो लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं इंटरनेट पे हमें, थैंक यू सो मच। आप लोग एकदम फैमिली की तरह हो गए हैं। इस व्लॉग को अपने करीबियों के साथ शेयर करिएगा, और अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा लिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। क्योंकि अगर मेरा चैनल ग्रो करेगा तभी हम इस पे मेहनत करेंगे, ग्रो नहीं करेगा तो हम फिर बंद कर देंगे करना। सो दैट्स इट, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।